नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही कमाल का टॉपिक कवर करूंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक ग्रो कीजिएगा। जी हाँ, ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका बिजनेस खुद पर खुद ग्रो हो। इसके लिए मैं एक बहुत ही गजब का मॉडल आपको समझाऊंगा जो है बिजनेस फ्लाईव्हील। जी हाँ, बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल सबसे पहले जिम कॉलिंस ने अपने बुक गुड टू ग्रेट में इसके बारे में जिक्र किया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि कैसे आज के बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर कंपनी ने बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। और ये उन्होंने इसलिए भी कर पाया क्योंकि उन्होंने बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल की मदद से उन्होंने अपने ग्रोथ के प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल होता क्या है। अब बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल कैसे फनल मॉडल, जो मार्केटिंग फनल का जो मॉडल है, उसको वो पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर देगा। और सबसे जरूरी चीज, जिसने ये बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल बनाया यानी अमेज़न ने, उसने बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, उसके बारे में मैं भी आपको पूरा केस स्टडी के साथ समझाऊंगा। और उसी केस स्टडी से मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि आप बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल को अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, सच दैट आपको बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, पूरा नॉलेज मिल जाए, सच दैट आप इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाओ। तो अब हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये बिजनेस फ्लाईव्हील होता क्या है और ये कैसे आगे जाके बिजनेस फनल को पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर देगा। तो सबसे पहले बिजनेस फनल में आता है। आपको पता है बिजनेस फनल क्या होता है। सबसे पहले मार्केटिंग करते हो आप, सच दैट आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो लीड में कन्वर्ट हो, देन उससे वो आप सेल में कन्वर्ट करते हो, उस लीड को आप सेल में कन्वर्ट करते हो और आखिर में जाके वो कस्टमर बनता है। तो सबसे पहले मार्केटिंग, देन सेल, देन वो कस्टमर बनता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ्लॉज ये है कि जब जब आपको नए कस्टमर को लेके आना है, तब तब आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बार बार आपको मार्केटिंग में स्पेंड करना पड़ेगा, सच दैट आप नए कस्टमर को लेके आओ। बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया था कि हमें जब भी नए कस्टमर को लाना है, ज्यादा कस्टमर को लाना है, तो ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो हम इस मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को कैसे कम करेंगे, तभी बिजनेस फ्लाईव्हील का मॉडल है। बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल में जनरली 3 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज है आपका अट्रैक्ट, दूसरा स्टेज है इंगेज और तीसरा स्टेज है आपका डिलाइट का। तो सबसे पहले अट्रैक्ट समझते हैं। अट्रैक्ट में क्या है, सबसे पहले आप मार्केटिंग के जरिए अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। मार्केटिंग कैसे करोगे, आप कंटेंट मार्केटिंग करो, एसईओ करो, देन आप सर्च इंजन मार्केटिंग करो, देन आप एसईओ करो, पेड एडवर्टाइजिंग करो, डिफरेंट मार्केटिंग का तरीके इस्तेमाल करो, सच दैट जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो। यानी आपका जो टारगेट ऑडियंस है सबसे पहले वो आपके प्रोस्पेक्ट बनेगा, मतलब आपको लीड में उसे कन्वर्ट करना है। अब जब वो लीड बन गया, यानी एक बार जब वो प्रोस्पेक्ट बन गया, अब आपको अपने कस्टमर के साथ इंगेज करना है, जो है स्टेज 2। इंगेज में क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जैसे ही आपका कस्टमर, जैसे आपका टारगेट कस्टमर आपका प्रोस्पेक्ट बनता है, उससे डायरेक्ट क्लोज नहीं करना है। डायरेक्टली वो प्रोस्पेक्ट बनने के बाद आपको उनको डायरेक्टली सेल में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप तभी बिल्ड होगा जब आप उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। जितना ज्यादा आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू, उतना ज्यादा आपका कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होगा। एक बार कनेक्शन बिल्ड हो गया ना, तो कस्टमर आपसे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा, और एक बार ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा तो वो कस्टमर को क्लोज करने में आपको समय नहीं लगेगा। इसीलिए इंगेज का फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो और कस्टमर आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करे। तो एक बार आपने इंगेज फेज में प्रोस्पेक्ट को कस्टमर बना लिया, तब आता है तीसरा स्टेज यानी डिलाइट का। डिलाइट स्टेज में क्या है कि अब आपको कस्टमर को ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, ऐसा वैल्यू क्रिएट करके देना है कि आपका जो कस्टमर है वो आपका प्रोमोटर में बदल जाए, यानी आपका ही कस्टमर और कस्टमर को लेके आए। आप ऐसा क्या करोगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बिजनेस फ्लाईव्हील में जो तीसरा स्टेज है डिलाइट का, यहां पे ही मेन गेम है। क्योंकि अट्रैक्ट में क्या है, अट्रैक्ट और इंगेज ये तो फनल में भी होता है कि आप सबसे पहले मार्केटिंग करके उसे अट्रैक्ट करोगे, देन आप डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आप उस टारगेट ऑडियंस के साथ, लीड के साथ आप उसे इंगेज करोगे और उसके बाद वो आपका कस्टमर बनेगा। ये तो फनल मॉडल में भी था। फ्लाईव्हील में क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिलाइट स्टेज भी आ जाता है। डिलाइट स्टेज में अब आपको, आप एज अ बिजनेस आपको ये देखना है कि आप ऐसा क्या वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं अपने कस्टमर को। आप ऐसा क्या यूनिक करो जिसके कारण से ना कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा और कस्टमर आपका प्रमोटर बन जाएगा। कस्टमर आपसे खुश होके और भी नए कस्टमर को लेके आएगा, वो आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा। इसीलिए डिलाइट फेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार आपने हैप्पी कस्टमर बिल्ड कर लिया ना, तो वो कस्टमर आपके लिए और भी ज्यादा कस्टमर लेके आएगा। इसीलिए डिलाइट फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या होगा, कस्टमर आपके लिए प्रमोटर बन जाएगा, प्रमोटर और कस्टमर को लेके आएगा, और ये वाला जो साइकिल है ये चलता जाएगा और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा।
तो ये था बिजनेस फ्लाईव्हील। अब समझता है अमेजॉन के केस स्टडी से कि आप अपने बिजनेस में कैसे बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हो, और अमेजॉन के केस स्टडी से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कैसे अपने बिजनेस में ये इंप्लीमेंट किया था सक्सेसफुली। तो अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, और अमेजॉन ये समझ गया था कि आगे जाके सब कुछ डिजिटल होने वाला है। अभी सब कोई फिजिकली प्रोडक्ट जाके खरीद रहा है, आगे जाके सब कोई फोन से ही प्रोडक्ट खरीद सकता है। अब अमेजॉन को समझ में आ गया था कि अगर वो ज्यादा चॉइसेस देंगे अपने कस्टमर को, तो उससे वो ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि अगर कस्टमर को घर बैठे ही ज्यादा चॉइसेस मिल जाएंगे, करोड़ों प्रोडक्ट को वो घर में बैठे ही सर्च करके ऑर्डर कर सकता है, तो कस्टमर बाहर जाएगा ही नहीं खरीदने। तो अमेजॉन ने किस पे फोकस किया? अपने चॉइसेस पे, यानी वो कैसे ज्यादा चॉइसेस दे पाएगा अपने कस्टमर को। इससे क्या हुआ? कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ। जहां कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ और भी ज्यादा कस्टमर आने लगे अमेजॉन के प्लेटफॉर्म में। अब जहां जहां कस्टमर आता है, जहां जहां बायर आता है, वहां वहां सेलर भी आ जाता है। तो अमेजॉन ने इन्फ्लुएंस किया थर्ड पार्टी सेलर को कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आके अपने प्रोडक्ट को बेचिए। इससे क्या हुआ? और भी ज्यादा सेलर आने लगे, और सेलर आने के बाद क्या हुआ? और भी ज्यादा चॉइसेस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलना स्टार्ट हो गया। अब अमेजॉन ने सबसे बड़ा गेम कहां खेला? अब अमेजॉन, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो अमेजॉन को कॉस्ट लग रहा है इसे ऑपरेट करने के लिए। अब क्योंकि इतने ज्यादा कस्टमर आ रहा है, सेलर्स आ रहा है, चॉइसेस बिल्ड हो रहा है, इससे क्या हुआ? अमेजॉन का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर था वो गिरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर लिया था। अब अमेजॉन का क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर कम होने लगा, तो अमेजॉन उसी प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म में। यानी जो प्रोडक्ट मार्केट में 200 में मिल रहा है, अमेजॉन में वो आपको 150 में मिलना स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ? कस्टमर ना और भी ज्यादा आने लगे उनके प्लेटफॉर्म में, क्योंकि जहां जहां प्रोडक्ट कम मिल रहा है, अब अगर कहीं प्रोडक्ट 200 में मिलेगा और वही सेम प्रोडक्ट मुझे 150 में मिलेगा, तो मैं 150 का ही क्यों ना खरीदूं। इसीलिए क्या हुआ? और भी ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ, और उसी कस्टमर एक्सपीरियंस से अमेजॉन में और भी ज्यादा ट्रैफिक आने लगे, यानी कस्टमर आने लगे। इस तरीके से अमेजॉन का जो बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल था वो पूरी तरीके से तेजी से चलने लगा। और आज हम सभी को पता है अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी है, और इन्हीं के बदौलत आज बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल मार्केट में चल रहा है और हर कोई इस मॉडल को इस्तेमाल कर रहा है। तो अब हमें यह समझता है कि बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वापस चलिए आप बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल पे। तो बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल में आपका क्या है? सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करना अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, यानी आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है उनको आपको अट्रैक्ट करना है। कंटेंट मार्केटिंग करिए, डिफरेंट तरीके का मार्केटिंग टैक्टिक्स लगाइए। उससे क्या होगा? आपको वो टारगेट ऑडियंस प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा। जब वो प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा ना, तो अब आपको उनके साथ इंगेज करना है, यानी उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। एक बार रिलेशनशिप बिल्ड होगा ना, तो वो प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार जब वो कस्टमर में कन्वर्ट हो गया, तब आपका आता है तीसरा स्टेज, यानी डिलाइट फेज, जहां पे अब आप कस्टमर को ऐसा क्या वैल्यू क्रिएट करके दोगे जिससे वो उसे ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिलाइट फेज ही है, क्योंकि एक बार डिलाइट फेज में आपने कस्टमर को ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दिया ना, तब आप उनको प्रमोटर बना सकते हैं। यानी कस्टमर अब आपका प्रमोटर बन जाएगा, और वही प्रमोटर आपके लिए नए कस्टमर को लेके आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये साइकिल घुमाने के लिए आपको ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी जो आपके बिजनेस में जो आप वैल्यू क्रिएट करके दोगे ना, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दोगे अपने कस्टमर को, वो कस्टमर आपका प्रमोटर में बदलेगा, और वही प्रमोटर आपके लिए नए कस्टमर को लेके आएगा। इस तरीके से आप बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल के बारे में बताया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक चीज एकदम रट लीजिए, बिजनेस फ्लाईव्हील मॉडल को अगर आपको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, तो 3 चीजें ध्यान रखिएगा: अट्रैक्ट, इंगेज, डिलाइट। अट्रैक्ट, इंगेज, डिलाइट, अट्रैक्ट, इंगेज, डिलाइट। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि एक बार आपने ये समझ लिया कि आपको सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, उसके साथ इंगेज करके उनको प्रोस्पेक्ट बनाना है और उससे सेल में कन्वर्ट करना है, और उसी कस्टमर को प्रमोटर में बदलने के लिए आपको डिलाइट फेज का इस्तेमाल करना है। डिलाइट फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वैल्यू क्रिएट करके दोगे अपने कस्टमर को, तभी ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, और वही कस्टमर आपके लिए प्रमोटर बनेगा, और वही प्रमोटर आपके लिए नए कस्टमर को लेके आएगा। वीडियो नहीं समझ में आया है, 2 बार और देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है इस वीडियो में मैंने आपको। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे मैं डेली कंटेंट डाल रहा हूँ। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे पावरफुल वीडियोस बनाए, उसे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अपने इस पूरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम